हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटन फिर लेकर आया हूँ एक 21 इंच का एलजी का टीवी है। इस टीवी का प्रॉब्लम दिखाऊंगा, सॉल्यूशन करके बताऊंगा। तब तक हमारा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। और हमारा चैनल पे जो नया दोस्त है उसको कहूँगा हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इस टीवी का प्रॉब्लम क्या है वो पहले बता देता हूँ। दोस्तों, मैं टीवी को जब पावर देता हूँ, पावर तो इंडिकेटर जल जाता है। जलने के बाद स्टैंड बाय से रिलीज भी हो जाता है। रिलीज होने के बाद कैसे पिक्चर आ रहा है देखिए, आधा वाइट आधा ब्लैक करके पिक्चर आ रहा है। देखिए कैसे पिक्चर है, और ये आधा आधा हो जाएगा। देखिए आधा ब्लैक हो गया है, आधा वाइट हो गया है। मतलब हमारा स्क्रीन का रेजुलेशन का कुछ प्रॉब्लम है। जैसे होता है हमारा इसका जो निक का जो वोल्टेज होता है 180 वोल्ट 200 वोल्ट जो होता है, वो वाला वोल्टेज हमारा प्रॉब्लम हो गया है। दोस्तों, हमारा टीवी का साउंड का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। साउंड आ रहा है, मतलब अंदर में पिक्चर भी है। लेकिन हमारा जो आरजीबी का कनेक्शन होता है, आरजीबी कंट्रोलर होता है, वो आरजीबी कंट्रोलर हमारा वोल्टेज नहीं पाने के कारण ही इस वाला प्रॉब्लम आ रहा है। इसीलिए क्या करेंगे, पहले टीवी को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद देखेंगे कहाँ से प्रॉब्लम हो रहा है। दोस्तों, मैंने टीवी को ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद ये रहा हमारा 21 इंच का सीआरटी ट्यूब, इसका योक कॉयल, और ये रहा हमारा बेसबोर्ड, और ये रहा हमारा मेन पीसीबी। दोस्तों, आज का जो प्रॉब्लम आया है इस बेसबोर्ड से ही प्रॉब्लम आया है। इसका जो वोल्टेज होता है वो वाला वोल्टेज शायद प्रॉब्लम हो चुका है। इसीलिए क्या करेंगे, एक एक चीज़ को चेक कर लेंगे। हमारा बेसबोर्ड पे जो जो होना चाहिए, जो प्रॉब्लम दिख रहा है बेसबोर्ड का ही प्रॉब्लम है। लेकिन इसका जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज आता है हमारे ईएसटी सेक्शन से, वो ईएसटी सेक्शन को भी चेक करेंगे। लेकिन इस बार सेक्शन को चेक कर लेते हैं कहाँ पे वोल्टेज मिसिंग है। इसीलिए क्या करेंगे, पहले टीवी को पावर दे देते हैं। पावर देने के बाद हमारा टीवी स्टार्टिंग हो चुका है। स्टार्टिंग होने के बाद आज का जो प्रॉब्लम होता है आया है, वो वाला प्रॉब्लम हमारा 180 वोल्ट का जो पॉइंट होता है, उस पॉइंट पे हमारा वोल्टेज शायद नहीं है। इसीलिए ही प्रॉब्लम दिखेगा, इस वाला प्रॉब्लम दिखेगा। इसलिए क्या करते हैं, ये हमारा 180 वोल्ट का नहीं, ये हमारा 200 वोल्ट का जो कनेक्शन है, इस 200 वोल्ट का कनेक्शन पे क्या करेंगे, हम लोग वोल्टेज चेक करेंगे। इस वाला पॉइंट पे हमारा 200 वोल्ट आना चाहिए। लेकिन दोस्तों देखिए, हमारा मीटर पे दिख रहा है 22 वोल्ट, मतलब हमारा 22 वोल्ट आ रहा है, जो हमारा 200 वोल्ट आना चाहिए था उस वाला पॉइंट पे। इसलिए क्या करेंगे, इस वाला वोल्टेज कहाँ से आता है, इस वाला वोल्टेज आता है हमारा ईएसटी कॉइल से। ईएसटी कॉइल सेक्शन पे हमारा 200 वोल्ट का जो पॉइंट था, वो वाला पॉइंट पे चेक करेंगे तो पता चल जाएगा हमारे ईएसटी से वोल्टेज क्यों नहीं निकल रहा है। जो 22 आ रहा है, लेकिन हमारा 200 वोल्ट आना चाहिए था। इसीलिए क्या करेंगे, ईएसटी सेक्शन को चेक करेंगे। दोस्तों, हमारा पीसीबी को चेक करने से पहले एक चीज़ और एक बता दूँ, हमारा ईएसटी सेक्शन से वोल्टेज निकल के आता है एक डायोड के थ्रू। वो डायोड हमारा डीसी वोल्टेज तैयार करता है, और उसके ये वाला डायोड हमारा डीसी वोल्टेज तैयार करता है। उसके बाद फिल्टरिंग करता है एक कैपेसिटर। इस वाला कैपेसिटर फिल्टरिंग करता है, और फिल्टरिंग करने के बाद इस वाला ट्रैक से होके हमारा इस वाला ट्रैक पे आता है वोल्टेज। वो वाला वोल्टेज हमारा मिसिंग हो रहा है, मतलब हमारा ये वाला डीसी सेक्शन ख़राब हो सकता है, या हमारा फिल्टरिंग कैपेसिटर ख़राब हो सकता है। इसीलिए क्या करेंगे, देखिए मैं जब चेक किया तो ये वाला कैपेसिटर हमारा ख़राब निकला। जो दोनों लेग पे खड़ा होना चाहिए था, वो एक लेग काट चुका है, और ये रास्ट पड़ के ही काटा हुआ है। इसीलिए इसका जो फिल्टरिंग और स्टॉकेज का जो वोल्टेज होना चाहिए था, वो स्टॉक नहीं कर पा रहा है, और हमारा फिल्टरिंग भी नहीं हो रहा है। इसीलिए ही हमारा यहाँ पे 22 वोल्ट आ रहा है, जब 200 वोल्ट आना चाहिए था। इसीलिए क्या करेंगे, इस वाला कैपेसिटर को तो चेंज करना ही है। एक वाला कैपेसिटर चेंज करेंगे, उसके बाद हमारा सभी सेक्शन का वोल्टेज भी एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं इस वाला कैपेसिटर को चेंज करके नया वाला कैपेसिटर लगा लेता हूँ। ये वाला कैपेसिटर का नंबर शायद 10 UF का 250 वोल्ट का कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर को चेंज करेंगे, चेंज करके देखेंगे हमारा जो 22 वोल्ट का आ रहा है, 22 वोल्ट आ रहा है 200 वोल्ट के जगह पे, उस पर कितना वोल्टेज आता है। ठीक है दोस्तों, मैं इस कैपेसिटर को चेंज कर लेता हूँ।
दोस्तों मैंने ये पुराना वाला जो कैपेसिटर था, ये पुराना वाला कैपेसिटर को मैंने चेंज करके देख सकते हैं इसका लेग काट चुका है, ये रास्ट पर के काट चुका है, इसीलिए हमारा वोल्टेज फिल्टरिंग नहीं हो रहा था। ये 4.7 का हमारा कैपेसिटर था, 200 वोल्ट का, 250 वोल्ट का दोस्तों। और ये वाला जो मैं कैपेसिटर लगा चुका हूँ, ये 10 UF का हमारा 250 वोल्ट का कैपेसिटर लगा चुका हूँ, देख सकते हैं नया वाला कैपेसिटर है। ये वाला कैपेसिटर को लगाने के बाद हम लोग देखेंगे कहाँ पे जो वोल्टेज यहाँ पे प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। इसलिए क्या करते हैं, पहले टीवी को पावर दे देते हैं। पावर देने के बाद हम लोग देखेंगे हमारा जो हमारा 200 वोल्ट मिसिंग था वो वाला वोल्टेज आता है कि नहीं। तो दोस्तों मैंने टीवी को पावर दे देता हूँ। पावर देने के बाद हमारा पावर इंडिकेटर जल चुका है, स्टैंड बाई से रिलीज भी हो चुका है। और दोस्तों इस पे देखेंगे हमारा जो वोल्टेज का जो मिसिंग था, आज का जो मिसिंग वोल्टेज था वो वाला 22 आ रहा था। इस पे हमारा मिनिमम हमारा 180 से 200 वोल्ट तक होना चाहिए था। उस पे देखेंगे हमारा वोल्टेज सही तरीके से आ रहा है कि नहीं। इसीलिए क्या करेंगे, मीटर को सही रेंज पर रख लेते हैं। उसके बाद मैं इसको देख लेते हैं। देख सकते हैं हमारा 199 आ चुका है, मतलब 200 वोल्ट आ चुका है। इस पे जो वोल्टेज का जो मिसिंग प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। हमारा टीवी में पिक्चर भी सही आना चाहिए, देख लेंगे। उसके पहले कुछ सिस्टम देख लेते हैं। हमारा पावर सेक्शन का वोल्टेज कुछ देख लेते हैं। और हमारा सिस्टम पे और दोनों जो हमारा EST सेक्शन है, EST सेक्शन पे 2 वोल्टेज तैयार होता है, जो 14 वोल्ट प्लस 14 वोल्ट माइनस तैयार होता है, जो जाता है हमारा ये वाला जो वर्टिकल IC सिस्टम होता है, वर्टिकल IC पे जाता है। देखिए 14 वोल्ट प्लस है और ये वाला 14 वोल्ट माइनस है। EST सेक्शन पे और एक वोल्टेज तैयार होता है, हीटर का वोल्टेज, जो हमारा आता है नेक बेस बोर्ड पे, जो नेक पे आता है फिलामेंट को ऑन करने के लिए 3 से 4 वोल्ट तक होता है। वो वाला वोल्टेज AC पे होता है। और दोस्तों ये वाला हमारा पावर सेक्शन है, पावर सेक्शन पे कुछ वोल्टेज होता है, वो भी चेक कर लेंगे। ये हमारा 112 वोल्ट जो हमारा मेन वोल्टेज होता है EST सेक्शन के लिए। और दूसरा होता है हमारा 10 वोल्ट का जो पॉइंट है, इस पे देखिए 10.8 वोल्ट, मतलब 11 वोल्ट। ये 11 वोल्ट आता है हमारा सिस्टम को काम करने के लिए। जो हमारा 9 वोल्ट का जो 4 लेग रेगुलेटर लगाया हुआ है उस पे आता है, और इस पे तैयार होता है 9 वोल्ट। और 9 वोल्ट तैयार होने के बाद और एक वोल्टेज आता है जो हमारा आता है साउंड सेक्शन के लिए। इस वाला पॉइंट पे जो वोल्टेज होता है देखिए 14 वोल्ट 15 वोल्ट होता है, जो हमारा साउंड सेक्शन के लिए दिया जाता है। उसके बाद ये वाला 9 वोल्ट जो वोल्टेज होता है, 9 वोल्ट से तैयार होके हमारा वोल्टेज आता है और एक रेगुलेटर पे जो हमारा 5 वोल्ट तैयार करता है और 3.3 वोल्ट तैयार करता है। मतलब दोस्तों आज का सिस्टम का जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम हमारा, मैं टीवी को आगे से घुमा लेता हूँ, घुमाने के बाद ही पता चलेगा हमारा उस पर पिक्चर कैसे आ रहा है। दोस्तों मैंने टीवी को आगे से घुमा चुका हूँ, और घुमाने के बाद अब मैं टीवी को फिर से पावर दूंगा। पावर देने के बाद देखते हैं हमारा जो वोल्टेज जो पिक्चर का प्रॉब्लम था वो शायद सॉल्व हुआ कि नहीं। आधा जो हमारा वाइट था आधा ब्लैक था, वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। इसीलिए दोस्तों मैं टीवी को पावर देने के बाद हमारा टीवी स्टैंड बाय से रिलीज भी हो चुका है, और रिलीज होने के बाद हमारा पिक्चर भी आना चाहिए, थोड़ा सा टाइम लगता है। दोस्तों देखिए हमारा पूरी तरह से स्नो आ चुका है, मतलब हमारा टीवी का जो प्रॉब्लम था आधा वाइट आधा ब्लैक, वो वाला प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। और आज का जो प्रॉब्लम था दोस्तों आधा वाइट आधा ब्लैक का जो प्रॉब्लम था, और ऊपर पे हमारा रिक्टस लाइन था, इसीलिए दोस्तों इसका प्रॉब्लम हमारा नेक सेक्शन पे आया था जो बेसबोर्ड होता है, और बेसबोर्ड पे प्रॉब्लम था। और बेसबोर्ड पे हमारा जो 200 वोल्ट चाहिए, जो हमारा कलर को फिल्टरिंग करने के लिए, वो वाला वोल्टेज नहीं मिल रहा था। इसीलिए जो 200 वोल्ट के जगह पे 22 वोल्ट आ रहा था, इसीलिए उस वाला वोल्टेज को मैंने कैपेसिटर जो फिल्टरिंग कैपेसिटर हमारा ख़राब हो चुका था, वो फिल्टरिंग कैपेसिटर को चेंज कर देने से हमारा वोल्टेज पूरी तरह से क्लियर हो चुका था। और 200 वोल्ट आने के बाद हमारा वोल्टेज पिक्चर जो था पिक्चर भी पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का नया नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।